नमस्कार भारत ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट किया था जिसमें 4 लेक्चर्स हमने ले लिए हैं, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटी के ऊपर डिस्कशन किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नीड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड द मेजर्स वी शुड टेक टू फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नीड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आखिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नीड क्यों है? क्योंकि जितनी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के साथ डिजास्टर्स आते हैं, जो इंक्रीज़ हो रही है इनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी मतलब कि बार बार और मोर ऑफनली दीज आर अकरिंग, दीज डिजास्टर्स आर अकरिंग। एंड इंटेंसिटी मीन्स जो जिस पावर के साथ ये इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली हमारी सोसाइटी को और हमारे एनवायरनमेंट को, उसको किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, उसी के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ इकोनॉमी एंड ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ मार्क दिस लैंड। वी आर नॉट कोई ऐसा वैसे नहीं है, हम भी एक तरीके से प्रॉपर्टी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट आवर पॉलिटीज, मतलब कि नीड क्यों पड़ी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लाने की, इन पे ज़्यादा फोकस करने की, क्योंकि 1990s में हमारे देश में लतूर उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था और गुजरात में के भुज में एक अर्थक्वेक आया था आई थिंक, जो फ्रिक्वेंटली जो डिज़ास्टर्स अकर हो रहे थे हमारे देश में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का और लोगों का भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। इसके बाद से मतलब कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो प्रोएक्टिव नहीं थी, मतलब कि डिज़ास्टर्स के आने के पहले हम सब कुछ कंट्रोल में कर सकें, ऐसा हमने पहले से इंतज़ाम कर रखा हो या फिर मैनेजमेंट कर रखा हो, उस तरह से हमने नहीं किया था। जब हमको ये झटका मिला 1990s में, उसके बाद गवर्नमेंट की तुरंत से मेंटेलिटी बदल गई और उन्होंने जो उनकी जो पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनको रिएक्टिव बना दिया रेदर देन प्रोएक्टिव की, सॉरी पहले रिएक्टिव थी, फिर अब प्रोएक्टिव बना दिया, मतलब अपनी पॉलिसीज़ को, जिसकी वजह से उन्होंने, ताकि डिज़ास्टर पर तुरंत कंट्रोल किया जा सके जैसे ही आए। तो 1999 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक कमेटी बनी थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर, और 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल को हम देख लेते हैं कि डिज़ास्टर आया, अब ये पोस्ट डिज़ास्टर है और प्री डिज़ास्टर, मतलब पोस्ट डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर आने के बाद और डिज़ास्टर आने के पहले। डिज़ास्टर आने के बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? 3 Rs ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ रिस्पॉन्स क्या होगा? हमें सर्च करना है, सर्च ऑपरेशन करना है कि कहीं कोई दबा हुआ तो नहीं, जैसे अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग के नीचे कोई दबा तो नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है और रिलीफ कैंप मतलब कि पहुंचाना है रिलीफ कैंप्स में लोगों को। ये हमारा तुरंत रिस्पॉन्स होगा डिज़ास्टर आने के तुरंत बाद। देन रिकवरी करना है, जो भी लोग पीड़ित हुए हैं उनकी रिकवरी करनी है। देन रिहेबिलिटेशन, मतलब कि उनको सही जगह पर पहुंचाना है, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था होगी, ये सब। ये क्या है? डिज़ास्टर आने के बाद। नाउ अब ये जो 3 प्रोसेस है ना, ये डिज़ास्टर आने के बाद भी हैं और डिज़ास्टर आने के पहले भी है, प्री डिज़ास्टर भी। जैसे प्रिवेंशन है, दैन टू अवॉइड मेक हाउस अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स, जैसे कि नदी के किनारे लोग घर बना लेते हैं फ्लड प्लेन्स पे, तो कि जो कि नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक तरीके से ये प्रिवेंशन है। देन मिटिगेशन एडोप्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर, मतलब डिज़ास्टर जैसे आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को एडोप्ट कर लें सोसाइटी में, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। ऐसे जैसे कि जापान में अर्थक्वेक आता है, उन्हें मालूम है कि अर्थक्वेक आएगा, तो वहाँ पे जो घर हैं वो लकड़ी के हैं, वो सीमेंट के हाउस नहीं बनवाते हैं, उन्हें मालूम है कि ये डिवास्टेशन होना ही है। जैसे कि बिहार में कोसी रिवर है, जिसमें मतलब कि जिसका वो हर साल उसमें फ्लड आनी है, तो वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस तरह से रखा है कि मतलब टेम्परेरी वहाँ पे मकान लोगों ने बना रखे हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे बनाते ही नहीं है कोसी रिवर के, जहाँ पे वहाँ का फ्लड आता है। देन प्रिपेयरनेस मतलब कि प्री प्रैक्टिस करनी है, ड्रिल करनी है। ड्रिल मीन्स मतलब जो वॉलंटरीज वर्कर्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं डिज़ास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ दिलवाने के लिए, उनका कंटिन्यूसली
उनकी ड्रिल होती रही, मतलब उनकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होगी, ताकि अगर अचानक कोई डिजास्टर आता है तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ये मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल। एंड दीज आर 3 Rs ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिस्पॉन्स। दीज आर 3 Rs ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कम्युनिकेशन का इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में। ये जो इट्स अ की टू कम्युनिटीज़ रिसाइलेंस एंड इट कनेक्ट्स द अफेक्टेड पीपल। जैसे जीपीएस और रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। टेली कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज अ कंड्यूट फॉर असेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन जो डिजास्टर की रिगार्डिंग होती है, जैसे कि फ्लड आ रहा है तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मतलब पहले से ही बता देता है, जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ते होते हैं, उनको बता देता है कि इतनी देर में फ्लड आने वाला है या सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आ रहा है। ये सब उनको पहले से अवेयर कर देता है ताकि वो वहाँ से दूर चले जाएँ, वहाँ पर ना रहें उतनी देर के लिए। सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं। नाउ रोल ऑफ सोशल मीडिया का रोल क्या है, डिजास्टर के पहले सोशल मीडिया का रोल क्या है, बिफोर डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर एंड ड्यूरिंग डिजास्टर ऑल्सो। बिफोर डिजास्टर मतलब कि हम ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ताकि हम जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई डिजास्टर आ भी आता है अचानक सडनली, तो हम उसको कोप अप कर लें। देन कनेक्टिंग अथॉरिटीज़ को भी मतलब उसमें ग्रुप में रखो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत उनको कंप्लेन कर सकें या फिर उनसे हेल्प के लिए बोल सकें। सेल फ़ोन एप्लीकेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, उनको पता चले कि हाँ डिज़ास्टर आएगा तो हमें क्या करना है। इस तरह से मतलब कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं बिफोर डिज़ास्टर। एंड आफ्टर डिज़ास्टर क्या यूज़ हो सकता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर कौन पीड़ित है, ठीक है, किसको क्या हेल्प चाहिए, अथॉरिटीज़ की या वॉलंटरीज़ की, जो एनजीओज होती हैं उनकी क्या हेल्प चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पर्पस होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आया, कोई दब गया, फ्लड आया, तो काफ़ी लोग बिछड़ जाते हैं, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोन का। फास्टर रीच एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमको रिगार्डिंग, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर एनडीआरएफ और जो भी टीम्स होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, उनकी थ्रू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। एंड नेगेटिव क्या होते हैं कि फेक इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाती है, स्कैम हो जाता है, मतलब लोग हेल्प के नाम पर स्कैम कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वायलेंस और हेट जो न्यूज़ होती हैं उसको स्प्रेड कर देते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया की अप्रोच क्या है, पहले रिएक्टिव थी 1990s के पहले, अब प्रोएक्टिव हो गई है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में था ये जो डिजास्टर वाला काम था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ गया है, ताकि जल्दी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं तो वो जल्दी कोप अप कर सकते हैं, जल्दी मैनेजमेंट कर सकते हैं। एनडीआरएफ टीम वगैरह मैनेजमेंट के लिए होती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया, जिसके थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट की कई सारी बातों को बोला गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 को लाया गया। कई सारे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे एनडीएम है, एसडीएम है, डीडीएम है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इनकी, वो उनको बताया गया। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, ईडब्ल्यूएस एंड पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फंड क्या होता है, फंड कौन देगा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीआरईएफ, जो डिजास्टर रिस्पांस इमरजेंसी फंड होते हैं, ऐसी एजेंसियां बनाएंगी जो कि मतलब कि तुरंत ही फंड इकट्ठा कर सकें, ताकि तो तुरंत ही मैनेज किया जा सके डिजास्टर्स को, ये इस तरह से। देन ये जो इंस्टीट्यूशन है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी, फंड कैसे करना है। देन एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में आया, तो उसकी वजह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बबूनिक जब प्लेग हुआ था, तब तिलक ने फर्स्ट टाइम जेल हुए थे, मतलब तिलक को जेल हुई थी सेडिशन चार्ज में। तो उसकी जो प्रोविजंस थे, गवर्नमेंट टू टेक एक्सेप्शनल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस टू बी ऑब्जर्व बाई सिटीजन टू कंटेन स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ एक्ट, मतलब ये जो प्रोविजंस थे उनको भी अप्लाई किया गया। नाउ we are going to discuss PM's 10-point agenda on disaster risk reduction। जो ऑल डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उनको मतलब इसमें इन्वाइव किया जाएगा, ताकि रिस्क को तुरंत ही कवर कर लिया जाए और डिजास्टर को तुरंत ही मैनेज कर लिया जाए।
Then risk coverage should be inclusive, women's leadership, invest in risk mapping globally, leverage technology to enhance efficiency that we have already discussed, develop network of universities on disaster related study. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर डिज़ास्टर के रिगार्डिंग रिलेटेड स्टडीज़ हों ताकि स्टूडेंट्स जो वहाँ से निकलें जो वो अवेयर हों, ताकि वो गवर्नमेंट का भी हेल्प कर सकें. एंड बिल्ड लोकल कैपेसिटी एंड इनिशिएटिव. नाउ डिज़ास्टर, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और एंड इट इज़ अ पीस बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट. इसमें कंपोजिशन में देखें, इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और 9 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं हो सकते हैं. मेंबर्स सेक्रेटरी होते हैं और 5 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं. इसका फंक्शन होता है ले डाउन प्लान्स, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड अप्रूव NDMP एंड DM plans, disaster management plans, and its major function is coordinate enforcement and implementation. देन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसकी कंपोजिशन में यूनियन होम सेक्रेटरी होता है, चेयरपर्सन इसका, और सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होते हैं मिनिस्ट्रीज़ में वो इसके मेंबर होते हैं, एंड सम स्पेशल इन्विटीज़. एंड इट्स फंक्शन इज़ टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन इन्फोर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and to assist NDMA, National Disaster Management Authority, in discharge of its functions. And then National Institute of Disaster Management, ये थिंक टैंक की तरह काम करता है. ये स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड प्लान्स, पर्सपेक्टिव और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हेल्प करती है ये जो इंस्टीट्यूट है. एंड कंपोजिशन होता है, इसमें कंपोजिशन है प्रेसिडेंट जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस चेयरमैन ऑफ NDMA इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और 42 अदर मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. गवर्निंग बॉडी होती है वो वाइस चेयरमैन होते हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी, और 14 अदर मेंबर्स होते हैं, 14 अदर मेंबर्स. देन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें PM, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सभी लोग इंक्लूड होते हैं. एंड डिजास्टर एंड J&K, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्योरिटी और IR के एंगल से डिस्कशन होता है इंटरनेशनल रिलेशन के उससे, और ये बहुत ही मेजर डिसीजन लेती है ये कमेटी जो होती है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस इन अनप्रेसिडेंटेड कैलामिटीज़, दैट वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. और नाउ geographical diversity of India make it vulnerable to different natural hazards. In the light of our statement, account for India's vulnerability for various natural hazards. जो लास्ट वाला लेक्चर मैंने किया था vulnerability का, उसी का ये मेंस का एक क्वेश्चन है जिसको मैंने इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन जो आप देख सकते हैं. अदरवाइज जो अभी आंसर राइटिंग मॉड्यूल आएगा उसमें हम इन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. अब ये इसको आप देख सकते हैं. अदरवाइज आई विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज. नाउ स्टेट लेवल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे SDM होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको स्टेट का जो CM होता है वो हेड करता है. एंड इट कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट प्लान, रिव्यू द डेवलपमेंटल प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, एंड इट ले डाउन द पॉलिसीज प्लान्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन स्टेट. जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वैसे स्टेट लेवल पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इट हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी. एंड इसका जो फंक्शन होते हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, और नेशनल प्लान और स्टेट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है. नाउ SDRF, जैसे NDRF होता है वैसे स्टेट लेवल पे SDRF होता है. एंड इट इज़ अ स्पेशलिस्ट फोर्स ऑफ स्टेट्स टू रिस्पॉन्स टू डिजास्टर फॉर्म्ड इन लाइन्स ऑफ NDRF. दैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA. इसमें DM, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर हेड होते हैं इन अथॉरिटीज़ के एज अ चेयरमैन. एंड देयर इज़ ऑल्सो एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्टेड लोकल अथॉरिटी का, जैसे कि CMO, SP, DSP, पुलिस, ऐसे ये भी होता है. इसका जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज़ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वही होता है. एग्जामाइन द कंस्ट्रक्शन इन एनी एरिया इन डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे कि एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट हो, डिज़ास्टर करो. और डिज़ास्टर्स जो हैजार्ड होते हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं डिज़ास्टर जो हैजार्ड होते हैं उनसे कंसर्न मिनिस्ट्री, मतलब कि जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, टोर्नेडो है,
सुनामी, लैंडस्लाइड, ये जो होते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं, उनको होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी। देन फॉरेस्ट फायर और केमिकल एंड इंडस्ट्रियल फायर्स, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज देखेगा। ड्राउट और मतलब सूखा और कोल्ड वेव्स, ठंडी हवाएँ जो होती हैं, शीत हवाएँ, शीतलहर, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखेगी। बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखेगी। न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं उसमें एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट देखेगा। ऑयल स्पिल्स होते हैं उसको डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन कोस्ट गार्ड देखेगा। जैसे ये केस स्टडी है साइको सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज आफ्टर मैथ डिजास्टर। जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं जैसे लोगों की जो हेल्पलेसनेस की, होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन की जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, एंड टू मेक पीपल रेस्टलेस एंड नॉट एबल टू कोप विद द एक्सपीरियंस दे हैव गॉन थ्रू। ये मतलब कि उनके मेंटली कितनी तरीके से सपोर्ट उनको देना पड़ता है साइकोलॉजिकली मेंटली, उसके लिए बोला है। मतलब उनकी मेंटल कंडीशन इस तरह की हो जाती है। फैमिली नेबर्स और कम्युनिटी बिकम नॉन फंक्शनल, मतलब वो हेल्प नहीं कर सकते हैं। एंड फियर ऑफ रिकरेंस causes anxiety with sleeplessness. These are psychological added beginning, decreases the risk of psychological morbidity. डिज़ास्टर मेंटल हेल्थ इन इंडिया, डिज़ास्टर मेंटल हेल्थ। निमहंस ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि वर्कशॉप और इमोशनल ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम को हेल्प करती है ताकि लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है उसका जो मन में बैठ जाता है वो ख़त्म हो जाए। साइकोलॉजिकल और मेंटली उनको प्रिपेयर करना डिज़ास्टर के बाद उनकी अपनी लाइफ को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड द अथॉरिटी फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड द नीड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एंड अपकमिंग वीडियोज़ में अब हम डिस्कस करेंगे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक, जो मैंने अभी बताया अर्थक्वेक, सुनामी, इनको मतलब कि टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। इनके कॉज क्या होते हैं, रीज़न क्या होते हैं, इन पे किस तरह से इनको कोप अप किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। दैट वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।